हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फतेह.com। तो इंडियन फिजियोग्राफी आज फाइनली हमारी ख़त्म होने वाली है। 5 डिविजन्स थी इंडियन फिजियोग्राफी में। मैं फिर से रिपीट करूँगी, आप भी बोलोगे कि मैम अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं, तो चलो आपको भी थोड़ा सा ये चीज़ जो है वैसे रटी जाएगी कि हमें फिजियोग्राफी में क्या क्या कवर करना है। तो 5 डिविजन्स थी फिजियोग्राफी में, जिसमें सबसे पहले हमने नदर्न माउंटेन्स कवर करी, जिसमें हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज वगैरह सारा कुछ हमने, पूर्वांचल हिल्स डिस्कस किए। देन उसके बाद जो सेकेंड डिवीजन थी दैट वाज नॉर्थ इंडियन प्लेन्स और द इंडो गंजेटिक प्लेन्स, जिसको हमने कवर किया। देन उसके बाद थर्ड डिवीजन जो थी दैट वाज इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। देन उसके बाद जो फोर्थ डिवीजन थी दैट वाज इंडियन कोस्टल प्लेन्स। तो 4 डिविजन्स हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा इंडियन ड्रेनेज सिस्टम हमने कवर कर लिया था जब हमने हिमालयन रिवर्स किए थे, एंड उसके बाद पेनिनसुलर, इंडिया में पेनिनसुलर रिवर्स किए, तो ड्रेनेज सिस्टम हमने कंप्लीट किया, इंडियन सॉइल्स हमने कंप्लीट की, एंड उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हमने कवर की थी इंडियन पासिस की। तो आज की जो वीडियो है ये 5-7 मिनट की वीडियो होगी हार्डली। तो इसमें जो है वो हम जो आइलैंड्स हैं इंडिया के वो कवर करेंगे। और आपको पता ही होगा कि इंडिया में जो आइलैंड्स हैं इसको हम बेसिकली 2 ही ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड दी लक्षद्वीप। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और आइलैंड्स हैं जो आपको जानने हैं, क्या कौन कौन से हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में भी जो एग्ज़ाम्स में आती हैं, तो वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इंडियन आइलैंड्स जो हैं 2 हिस्सों में डिवाइडेड हैं, एक बे ऑफ बंगाल की तरफ और एक जो है वो अरेबियन सी। ये जो हैं ये लक्षद्वीप आइलैंड्स इनको हम बोलते हैं, अरेबियन सी की तरफ जो है। एंड इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से बनता है वो ये है कि ये कोरल रीजन के हैं। ये क्वेश्चन हमेशा मतलब काफ़ी बार काफ़ी डिफरेंट एग्जाम्स में पूछते हैं। एंड दूसरे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, अभी मैं प्रॉपर बताऊंगी आपको। सो स्टार्ट करते हैं हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं अगर हम डिटेल में जाएं तो ये जो बे ऑफ बंगाल के जितने भी आइलैंड्स हैं ये रफली 572 आइलैंड्स हैं। और अगर हम इनके एक्सटेंशन की बात करें, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, तो वो है अराउंड 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ एंड 91 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट। ठीक है, सॉरी 92 डिग्री ईस्ट टू 95 डिग्री ईस्ट, राइट। तो ये इनकी जो है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, दैट इज बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स की। देन उसके बाद अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को हम डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में, दैट इज अंडमान, नॉर्दर्न अंडमान एंड साउदर्न निकोबार, राइट। नॉर्दर्न अंडमान एंड साउदर्न, यानी कि अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। सो अगर हम इनकी बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, तो इनको जो डिवाइड करता है दैट इज 10 डिग्री चैनल, जो हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। अगर हम रफली इसकी एक डायग्राम बना के देखें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, ठीक है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की अगर हम रफली थोड़ी सी डायग्राम बना लेते हैं इसकी, यू विल बी मोर क्लियर। और दूसरी एक बात, जब हमने वीडियो की थी पूर्वांचल हिल्स की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पूर्वांचल हिल्स जो हैं वो हिमालयन की ही एक्सटेंशन है। अगर आपको याद हो, एक्सक्लूसिवली मैंने आपको अपने चैनल पे बताया था, आपको पहली बार बताया था, जैसे वो न्यूज़ वाले कहते हैं ना, तो वैसे ही आपको मैंने बताया था अगर आपको याद हो। तो ये क्या है, ये एक्सटेंशन जो है ये वही हिमालयाज़ की है। कैसे
क्योंकि पूर्वांचल हिल्स के बाद कौन से हिल्स आते हैं, अराकन योमा, जो कि म्यांमार के हिल्स थे, मैंने आपको बताया था, राइट। तो ये अराकन योमा की ही एक्सटेंशन है जो अंडमान एंड निकोबार है। आप मैप के ऊपर जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये भी आप पॉइंट जो है वो लिख लेना, दीज आर एक्सटेंशन ऑफ अराकन योमा हिल्स इन म्यांमार। तो ये भी एक तरह के हिल्स ही हैं, वैलीज भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, एंड थोड़े बहुत कोरल्स भी जो हैं वो मिल जाएंगे। तो ये हम बात करें अभी अंडमान की, ठीक है। तो ये रफली आ गया आपका, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ये आ गया आपका बिल्कुल नॉर्दर्न अंडमान, ये आपका आ गया मिडल अंडमान, ये आपका आ गया सॉदर्न अंडमान, राइट। और इन तीनों को मिला के जो है वो कहा जाता है ग्रेट अंडमान। क्या कहा जाता है, ग्रेट अंडमान। देन उसके बाद ग्रेट अंडमान ये एक है, और ये है आपका लिटिल अंडमान, राइट। हमने बात की कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं उनको हम दो तरीके से पढ़ते हैं, या दो तरीके से उनको डिवीजन करते हैं उनकी, अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। अब जो अंडमान है उनकी हम आगे डिवीजन कर रहे हैं। अंडमान आर डिवाइडेड इनटू ग्रेट अंडमान्स एंड द लिटिल अंडमान्स। और ये जो ग्रेट अंडमान है इट कॉन्स्टिट्यूट्स दिस नॉर्दर्न अंडमान, मिडल अंडमान एंड सदर्न अंडमान। अब ये जो ग्रेट अंडमान है इसको लिटिल अंडमान से जो डिवाइड करता है दैट इज डंकन पैसेज। मतलब यहाँ पे जो पैसेज है इसको बोलते हैं डंकन पैसेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये आपका ये सारा का सारा पोर्शन आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अंडमान, राइट। सो अंडमान को हमने डिवाइड किया ग्रेट अंडमान एंड द लिटिल अंडमान, एंड ग्रेट अंडमान कॉन्स्टिट्यूट्स नॉर्दर्न अंडमान, मिडल अंडमान एंड सदर्न अंडमान, राइट। और ग्रेट अंडमान को लिटिल अंडमान से सेपरेट करता है ये डंकन पैसेज। इसके साथ साथ अगर हम अंडमान हिल की बात करें तो यहाँ पे इंडिया का एक इकलौता आइलैंड है जो वोल्केनिक ओरिजिन का, जो एक्टिव है। वैसे तो और भी है लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उसके बारे में बताती हूँ आपको। ये मिडल एंड सदर्न अंडमान के बीच में यहाँ पे जो है ये बैरन वोल्केनो आपको मिलेगा, जो कि इंडिया का इकलौता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बैरन वोल्केनो जो है ये इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है। इसके अलावा यहाँ पे आपके जो है नारकोंडम वोल्केनो मिलेगा जो कि डॉर्मेंट है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछा जाता है। सो ये आपका हो गया अंडमान। अब बात करते हैं निकोबार की। तो निकोबार को, अंडमान और निकोबार के बीच में जो पैसेज है, जैसे कि ग्रेट अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच वाला जो पैसेज है उसको डंकन पैसेज बोलते हैं, वैसे ही अंडमान और निकोबार के बीच वाला जो पैसेज है, मतलब जो दोनों को डिवाइड करता है, उसको कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसमें कुछ क्योंकि छोटा सा टॉपिक है तो कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यहाँ पे जो है ये इसको कार निकोबार बोलते हैं। अभी ये निकोबार एरिया शुरू हो गया है, ठीक है। देन उसके बाद थोड़ी दूर जाते हैं, मतलब छोटे मोटे यहाँ पे आइलैंड्स हैं। फिर यहाँ पे जो है ये है लिटिल निकोबार। देन उसके बाद यहाँ पे जो है ये है, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ग्रेट निकोबार, ठीक है। लेट मी चेक, दिख रहा है, राइट। सो ग्रेट निकोबार, देन उसके बाद कुछ छोटे मोटे आइलैंड्स हैं, फिर लिटिल निकोबार एंड देन ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। अब ये जो ग्रेट निकोबार है ना, यहाँ से तकरीबन 147 किलोमीटर साउथ ईस्ट में, ठीक है। आप मैप पे चेक कर लेना, साउथ ईस्ट मीन्स इस डायरेक्शन में जहाँ पे ये ग्रेट निकोबार हैं, वहाँ से अराउंड 147 किलोमीटर यहाँ पे आपको जो है सुमात्रा आइलैंड्स
नज़र आ जाएंगे इंडोनेशिया के, मतलब इतना ही डिस्टेंस है सिर्फ। तो ये भी एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, ठीक है, सुमात्रा आइलैंड्स कहाँ पे हैं। तो इसके चलते आपको ये थोड़ी सी मतलब चीज़ें हैं, बड़ी ही मिन्यूट सी हैं, ऑब्जर्वेशन के साथ ही पता चलती हैं, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट। तो अंडमान एंड उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे कि अंडमान एंड निकोबार जो है अप्रॉक्सीमेटली इसका जो एरिया है ये इंडिया की लार्जेस्ट यूटी है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8400 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड, मतलब ऊपर ही है उससे, लार्जेस्ट यूटी है इंडिया की विद पोर्ट ब्लेयर एज इट्स कैपिटल, राइट। सो ये हो गया आपका अंडमान। देन इसके एक पॉइंट और रह गया कि इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज सैडल पीक। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और इसकी जो हाइट है दैट इज अराउंड 738 मीटर्स, राइट। सो ये हो गया आपका अंडमान एंड निकोबार। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। आई होप कि आपने ये सब कुछ लिख लिया है और जो मैं पॉइंट्स बोल रही थी वो भी आपने साथ में लिख लिए हैं। सो अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। सो लक्षद्वीप को जो था वो पहले बोला जाता था, उसका जो नाम था पहले दैट वाज लैकादाई, अमीन दीवी एंड मिनिकॉय आइलैंड्स, ठीक है, आइलैंड्स के ही नाम है। इट वॉज फॉर्मली कॉल्ड एज, हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स की, लैकादाई, मिनिकॉय एंड अमेंडाइवी आइलैंड्स, ठीक है। 1 नवंबर 1973 से पहले इसका ये नाम था, लैकादाई, मिनिकॉय एंड अमीनदीवी आइलैंड्स। इनफैक्ट मिनिकॉय जो है दैट इज द साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। एक पॉइंट और आपको मैं बता देती हूँ कि जैसे हमने किया था अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है वो करता है ना। देन निकोबार में कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड उसके बाद ग्रेट निकोबार आता है। ग्रेट निकोबार के बिल्कुल एंड पे जो है इंडिया का जो है बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज इंदिरा पॉइंट, ये भी लिख लेना, ओके। और लक्षद्वीप का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज मिनिकॉय, राइट। सो लक्षद्वीप जो है ये रफली 36 आइलैंड्स का एक आर्किपेलागो है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जो बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स हैं इसमें जो 2 प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उनके नाम है, ये क्वेश्चन आ जाता है बार बार तो इसलिए बता रही हूँ। एक है रिचीज आर्किपेलागो, राइट, एंड दूसरा है लेबिरिंथ आइलैंड्स। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। बे ऑफ बंगाल का रफली जो मतलब प्रिंसिपल जो ग्रुप्स हैं 2 हैं, रिचीज आर्किपेलागो एंड लेबिरिंथ आइलैंड। आर्किपेलागो जो है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम आर्किपेलागो बोलते हैं, राइट। सो अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। सो लक्षद्वीप को इट वॉज फॉर्मली नोन एज लैकादाई, मिनिकॉय एंड अमेंडीवी आइलैंड्स बिफोर 1 नवंबर 1973 एंड द सदर्न मोस्ट आइलैंड इज मिनिकॉय आइलैंड, राइट। एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स रफली 36 आइलैंड्स जिसमें से 11 आइलैंड्स ही इनहेबिटेड हैं, राइट। एंड दूसरी बात इन्हीं आइलैंड्स में अराउंड, अगर हम, क्योंकि ये कोरल ओरिजिन के हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो ये अराउंड इसमें 12 आपको अटोल्स मिलेंगी जो कि बड़ा यूनिक फीचर है। अगर आपने कोरल्स के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि रीफ्स जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक होती है ब्रीफ, राइट, सॉरी बैरियर रीफ, ब्रीफ बोल रही हूँ, बैरियर रीफ होती है, एक होती है फ्रिंज रीफ, ठीक है, और एक होते हैं अटोल। तो अटोल जो होते हैं ये बेसिकली इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सर्कुलर शेप में होता है,
तो इसके चलते जो है इसको अटोल बोलते हैं। सर्कुलर शेप में जो कोरल रीफ्स होते हैं उनको हम अटोल बोलते हैं। तो अराउंड 12 अटोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके चलते जो इसकी इकोलॉजी है लक्षद्वीप आइलैंड्स की, ये बहुत ही सेंसिटिव है, लेकिन कोरल रीफ्स के होने की वजह से यहाँ पे जो है बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको रिवर्स नहीं मिलेंगे, स्ट्रीम्स नहीं मिलेंगी, दीज आर कम्प्लीटली एब्सेंट। एंड इसके अलावा यहाँ की जो वेजिटेशन है वो बहुत ही डेंस है। हालांकि यहाँ पे कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर वेजिटेशन नहीं है, सिर्फ आपको जो ग्रीनरी है मतलब फॉरेस्ट जो है वो नहीं डिफाइन किए गए हैं यहाँ पे कुछ भी, लेकिन जो ग्रीनरी है 80% वेजिटेशन है यहाँ पे, राइट। एंड मैक्सिमम आपको यहाँ पे जो है वो पाम ट्रीज मिलेंगे लक्षद्वीप में, राइट। देन इसके अलावा यस इसमें आपको जो है वो बस इतने ही पॉइंट्स याद रखने। और इसके साथ आपको एक इसका जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है लक्षद्वीप का वो है दैट इज 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री। आई थिंक मैंने आपको उल्टा बता दिया, जो अंडमान एंड निकोबार का था दैट वाज 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। दूसरा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो है लक्षद्वीप का दैट इज 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 71 डिग्री ईस्ट टू 74 डिग्री ईस्ट, राइट, लॉन्गिट्यूड। तो ये है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, ये अंडमान का एंड ये लक्षद्वीप का, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स की जो इंडिया में हैं, और खैर और भी हैं लेकिन जो बार बार एग्ज़ाम्स में आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सो ऐसा ही एक आइलैंड जो है आपने सुना होगा मजूली। मैंने पहले भी हम जब ने ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम किया था तो तब भी हमने डिस्कस किया था। मजूली आइलैंड जो है ये असम में है, राइट। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है उससे ये बना हुआ है, ठीक है। और ये रिवराइन आइलैंड है और इंडिया की फर्स्ट, ये लार्जेस्ट वर्ल्ड में है फ्रेश वाटर आइलैंड, ठीक है, मजूली आइलैंड, रिवराइन आइलैंड, एंड इट इज़ द फर्स्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो ये इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसके अलावा एक सेल्सिट आइलैंड है दैट इज़ इन मुंबई। इनफैक्ट मुंबई की सिटी जो है वो इसी आइलैंड के ऊपर है एंड इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ इंडिया। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ इंडिया, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे। देन इसके अलावा एक है श्रीहरिकोटा, ये तो आपको पता ही है आंध्र प्रदेश में है, और ये इसरो का जो लॉन्चिंग स्टेशन है वो श्रीहरिकोटा में है। इसके अलावा व्हीलर आइलैंड है जिसका ये उड़ीसा में है, ठीक है, और इसका अभी नाम चेंज कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। और यहाँ पे इंडिया की फर्स्ट लैंड टू लैंड जो मिसाइल थी पृथ्वी, उसका टेस्ट किया गया था। यहाँ पे बेसिकली मिसाइल्स की टेस्टिंग की जाती है ऑफ द उड़ीसा कोस्ट, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड इसके अलावा सेल्सिट, श्रीहरिकोटा, APJ अब्दुल कलाम, मजूली एंड एक और आइलैंड है दैट इज़ आलिया भट्ट आलिया भट्ट यहाँ पे भी आ गई है। सो आलिया भट्ट आइलैंड है, ये गुजरात, ये फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट ऑफ शोर मीन्स शोर से थोड़ा हटके जो होता है, ऑफ शोर ऑयल वेल आइलैंड। ये भावनगर आपने सुना होगा गुजरात में, तो उससे अराउंड 40 टू 42 किलोमीटर ही अवे है, ठीक है। दैट इज ठीक है, ऑयल वेल साइट है ये। आलिया भट्ट, ठीक है, कितना भी आप कोशिश करो इसको ऐसे बोले आलिया भट्ट ही निकलता है मुझसे। एनीवेज, राइट, यहाँ पे भी नेपोटिज्म आ गया। सो एंड इसके अलावा एक और आइलैंड के बारे में आपको बताऊंगी दैट इज़ न्यू मूर आइलैंड। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था।
न्यूमूर आइलैंड जो है ये गंगा डेल्टा के ऊपर है एंड ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन था, ठीक है। न्यूमूर आइलैंड इट वाज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बट इन 2010 इट वाज बिलीव्ड टू have been submerged, completely submerged due to rise in sea level, due to global warming की वजह से ये completely submerged हो गया है। तो पहले ये काफ़ी एक तरह का bone of contention था, दोनों के बीच में dispute था इसके ऊपर। So these are some of the other islands, ठीक है, other than अंडमान निकोबार and दी लक्षद्वीप। तो आइलैंड्स में आपको जो है वो इतना ही करना है। इसके बाद आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी वीडियो जो है, कौन से टॉपिक की वीडियो जो है वो चाहिए, राइट। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू वेरी मच।